यह घटना है सन 1870 की, जब एक अमेरिकी इंजीनियर जॉन रॉबलिंग के दिमाग में एक ऐसा विचार आया जो आज से पहले किसी के दिमाग में नहीं आया था। यह विचार था एक ऐसा शानदार पुल बनाने का जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ सके। उस समय पूरे विश्व में ऐसा कोई पुल नहीं था जो दो द्वीपों को आपस में जोड़ता हो। इस पुल का नाम था ब्रुकलिन ब्रिज। जॉन रॉबलिंग ने उन सभी इंजीनियरों से बात की जिन्हें वह जानते थे, लेकिन कोई भी उनकी सहायता करने के लिए आगे नहीं आया। जॉन रॉबलिंग को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे। बहुत दिनों तक सोच विचार के बाद उन्होंने अपने पुत्र वाशिंगटन से बात की। फिर दोनों विचार विमर्श के बाद इस नतीजे पर पहुँचे कि वो अपना सपना तो ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उनको इसके लिए कुछ भी करना पड़े। उन्होंने कुछ इंजीनियर बुलाए और उन्हें इस बात पर काम करने के लिए राज़ी किया कि इस प्रोजेक्ट में अगर कोई भी नुकसान होता है तो उसकी भरपाई दोनों पिता पुत्र करेंगे। जो इंजीनियर इस बात से राज़ी थे वह रुक गए, बाकी वहाँ से यह कहकर चले गए कि ये लोग पागल हो गए हैं, समय और पैसा दोनों बर्बाद करेंगे। अंततः 3 जनवरी 1870 को काम शुरू हुआ। अभी कुछ ही दिन हुए थे काम शुरू हुए कि एक ऐसी घटना घट गई जिसने सबके विश्वास को तोड़ कर रख दिया। जॉन रॉबलिंग की अचानक मृत्यु हो गई। इस घटना के बाद फिर सब कहने लगे कि यह प्रोजेक्ट कभी पूरा नहीं हो सकता। ऐसे समय में जॉन रॉबलिंग के पुत्र वाशिंगटन ने हिम्मत नहीं हारी। जॉन रॉबलिंग के प्रोजेक्ट के 2 साल बाद एक ऐसा तूफान आ गया, वह भी एक ऐसी बीमारी जिसमें वाशिंगटन की एक ऐसी हालत कर दी जिसमें उनके शरीर के सभी अंग ने काम करना बंद कर दिया। हालत इतनी ख़राब हो गई कि वाशिंगटन बोल नहीं सकते थे। इसके बाद प्रोजेक्ट का काम रुक गया और सभी इंजीनियर वहाँ से चले गए। वाशिंगटन भी इस हालत में खुद को लाचार सा महसूस कर रहे थे और वह जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी बिताने लगे। लेकिन डूबी हुई नाव को बचाने का एक मौका उस दिन मिला जब अचानक उसने एक दिन महसूस किया कि उसके हाथ की एक उंगली अभी भी काम कर रही थी। उसने यह बात अपनी पत्नी एमिली वॉरेन को बताई। उन्होंने आपस में संपर्क साधने के लिए कोड बनाए। वाशिंगटन की पत्नी ने वह सब चीज़ें पढ़ी थीं जो एक पुल बनाने के लिए ज़रूरी थी। वाशिंगटन के कहने पर उसकी पत्नी एमिली वॉरेन ने एक बार फिर सभी इंजीनियर को बुलाया और उससे काम दोबारा शुरू करने को कहा। एमिली वॉरेन अगले 11 सालों तक अपने पति के दिए हुए निर्देशों का पालन करते हुए ब्रुकलिन ब्रिज को बनाना जारी रखा। 24 मई 1883 को वह दिन आ ही गया जिसने एक नया इतिहास रच दिया। वाशिंगटन ने एक उंगली के दम पर और अपनी पत्नी एमिली वॉरेन के सहयोग से ब्रुकलिन ब्रिज को तैयार कर दिया, जिसे सब असंभव बोल रहे थे। ऐसे लोग सचमुच महान होते हैं।